क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं इधर, जिसमें से हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये दिए गए जो पार्ट्स हैं इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करें। अब जरा आप गौर कीजिए बच्चों कि हमने जो पिछला टेबल, इससे पहले हमने टेबल जो याद किया था जो कि कुछ खास वैल्यूज के लिए एंगल्स की कुछ खास वैल्यूज के लिए हमने याद किया था, जैसे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह करके हमने कुछ वैल्यूज के लिए पूरा टेबल बनाया था और उसे याद किया था। हम क्या करेंगे, इन तमाम पार्ट्स को उन एंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने कोटर्मिनल एंगल पढ़ा था, वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी भी एंगल को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए थीटा प्लस 2k पाई, वेयर k बिलोंग टू इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स, ये कोटर्मिनल एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें गिवन क्वेश्चन को कोटर्मिनल एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हमें क्या करना है कि इस एंगल के साथ एक पार्ट में, यानी इधर हमारे पास एंगल हो जो कि नया एंगल फॉर्म हो चुका होगा, जो कि हमारे टेबल की फॉर्म में होगा, जो हमने टेबल बनाया है वहां ये एंगल मौजूद होगा उस टेबल में, वो हम बनाएंगे। और दूसरी साइड पे हमारे पास ये कंप्लीट होगा, यहाँ पर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई या 10 पाई, यानी वो नंबर्स आएंगे पाई के साथ, यानी कि 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस एंगल को जो कि हमारे उस टेबल में जो कि हम याद कर चुके हैं उसमें नहीं है, उसको कन्वर्ट करेंगे उस एंगल में जो कि हमारे टेबल में है, यानी कि हमने क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है इसकी फॉर्म में। ये आपका रफ पोर्शन है। हम यहाँ क्या करेंगे, अपना एंगल जो है -3 पाई, हम इसे लिख सकते हैं, इसमें माइनस करते हैं पाई को और पाई को ऐड भी करते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि हमारे पास 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई या 10 पाई में से कोई एक वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 पाई आ जाएगा और प्लस पाई आ जाएगा। अगर आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पहले हमें एंगल चाहिए, यानी कि पाई जो कि थीटा बन चुका है, फिर हमारे पास 4 पाई, 2 पाई, जो भी हमारे पास कंप्लीट होगी वैल्यू वो लिखेंगे। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखना चाहें तो +2 इंटू पाई, यानी कि हमें यहाँ पर चूज करना है कि 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, -4 पाई आता है, तो इसका मतलब है हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है, -2, जो कि ये शो कर रहा है कि आपका ये जो पाई 3 पाई है कि -4 पाई के बाद -4 पाई का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने 2 रोटेशन कंप्लीट किए, उसके बाद आपका जो एंगल आया है वो -3 पाई आया है। तो हम कह सकते हैं सो -3 पाई एंड पाई, ये वाला एंगल और आपका क्वेश्चन दोनों क्या है, आर कोटर्मिनल एंगल्स। इसलिए अब हम इसके लिए वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम किसकी मदद से निकालेंगे, पाई की हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि पाई जो है हमारी टेबुलर वैल्यू है जो हम याद कर चुके हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे साइन -3 पाई जो कि इक्वल होगा साइन पाई की वैल्यू के। तो साइन पाई यानी साइन 180 पूछा जा रहा है, तो साइन 180 हम जानते हैं 0 होता है। इसी तरह हम cos -3 पाई फाइंड करेंगे जो कि इक्वल है cos पाई के, और cos 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है। इसी तरह हम tan फाइंड करेंगे, tan -3 पाई वो इक्वल है tan पाई के, और tan 180 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। फर्दर इसी तरह आप जो है इनके रेसिप्रोकल भी फाइंड करेंगे, जैसे कि कोसेकेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, इसका मतलब आप जब फाइंड करेंगे इसे कोसेकेंट पाई तो वो आप साइन का रेसिप्रोकल ले लोगे, यानी कि 1/0, लेकिन ये तो अनडिफाइंड होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये अनडिफाइंड है, यानी इंफिनिटी आएगा। यहाँ पर आप इंफिनिटी का साइन ब्रैकेट में लिख दें या फिर अनडिफाइंड लिख दें। इक्वल के बाद आप इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स में अनडिफाइंड या फिर साइन ऑफ इंफिनिटी लिखना है। इसी तरह फर्दर आप सीकेंट फाइंड करेंगे जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट फाइंड करेंगे जो कि tan का रेसिप्रोकल होता है। ये हमने एक वैल्यू चूज की थी जो कि फ्रैक्शन में नहीं थी और नेगेटिव में थी।
इसके बाद हमारा अगला पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन है 5π/2। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा ये फ्रैक्शन में गिवन है और पॉजिटिव फ्रैक्शन है। इसे हल करना है हमें और हल करने के बाद इसी तरह हमने बाकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसका हल भी वैसे ही करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी कि वी नो हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हम जानते हैं ये हमने लिखा कि हम कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन जो कि जनरल एंगल बनता है थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 2 पाई वेयर के बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमने इस एंगल को इस फॉर्म में लिखना है, यानी कोटर्मिनल एंगल की फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए जब भी हमारे पास फ्रैक्शन हो क्वेश्चन में और पॉजिटिव फ्रैक्शन हो तो आपने क्या करना है, उसे रफ में डिवाइड कर लेना है। तो हम डिवाइड करेंगे इसे, न्यूमरेटर को प्लेस कीजिए, डिविडेंड लीजिए और 2 को डिवाइजर रखिए, 2 2 4। आपके पास जो क्वोशिएंट आया है वो 2 आ गया है और रिमाइंडर 1 है। तो हम इसे प्लेस करेंगे यहाँ पर। हम लिख सकते हैं कि 5π/2 जो है वो इक्वल है, पहले क्वोशिएंट लिखिए 2 साथ पाई लिखिए, फिर प्लस लिखिए, फिर रिमाइंडर लिखें 1 और 1 के साथ पाई मल्टीप्लाई कर दें और फिर आप डिवाइजर लिख दें π/2। अब आप देखें ये पूरा जो आपका एंगल है कोटर्मिनल के फॉर्म में बन चुका है। ये आपका क्वेश्चन 5π/2, थीटा की जगह आपका π/2 है और 2k पाई की जगह आपका 2 पाई है। यानी हम इसे अगर रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं 2 × 1 पाई वेयर k is equal to 1। सो हम कह सकते हैं कि 5π/2 एंड π/2 आर कोटर्मिनल एंगल्स। अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, sin 5π/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होगी sin π/2 की वैल्यू के। तो sin π/2 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, हम यहाँ 1 लिख देंगे। इसी तरह cos 5π/2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि इक्वल होगा cos π/2 के, और cos π/2 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। इसी तरह हम फाइंड करेंगे tan 5π/2 जो कि इक्वल होगा tan π/2 के, और tan π/2 जो होता है वो अनडिफाइंड आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों को डिवाइड करें तो 1/0 आएगा या फिर इंफिनिटी आ चुका है। इसी तरह आप फर्दर जो है मैं इस दफा जो है इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए सीकेंट फाइंड कर देता हूँ, बाकी रेसिप्रोकल फंक्शंस जो है वो आप खुद करेंगे। सीकेंट 5π/2 फाइंड करें, सीकेंट π/2 के इक्वल होगा और सीकेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है cos फंक्शन का, तो 1/0 आएगा जो कि अनडिफाइंड आ जाएगा यानी इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इक्वल के बाद इंफिनिटी का सिंबल नहीं लिखना, आप 1/0 लिख सकते हैं और ब्रैकेट में अनडिफाइंड लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। ये भी हमें क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में गिवन है लेकिन इसके साथ हमारे पास माइनस का साइन है। तो इसे अब हल करने का तरीका जो है वो क्या होगा वो हम देखेंगे जी। इसको हल करने का जो तरीका है सेम हम पहले वही लिखेंगे कि हम कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जनरल एंगल कैसे फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई वेयर k जो होता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स में से होता है। अब हम अपने क्वेश्चन को जो कि -9π/2 है इसे लिखेंगे इस फॉर्म में। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर इस पे जो है आपने इसको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर में पाई माइनस भी करना है और पाई ऐड भी करना है। अब इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 पाई और प्लस π/2। अब फर्दर आप इसे हल करें, इसे स्प्लिट कर दें यानी कि इसके डिनोमिनेटर को यानी बटे वाली वैल्यू को आप अलग अलग कर दें। जब आप अलग अलग करेंगे तो इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा -5 पाई और प्लस π/2। अब आप देखिए यहाँ पर एंगल के साथ जो वैल्यू है वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई में से कुछ भी नहीं बनी। तो अभी भी इसको जो है हमने उस फॉर्म में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, -पाई को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट इस साइड पे किया है और ऐड इस साइड पे किया है क्योंकि मुझे इसे बनाना है 4 पाई 6 पाई या 2 पाई फॉर्म में से एक बनाना है। तो इसलिए मैं इसे -6 पाई कर देता हूँ ऐड करके। इन्हें ऐड आप करोगे एलसीएम लेने के बाद तो ये आपके पास -3π/2 बनेगा ये ऐड करने के बाद।
जी। तो इसका मतलब है हमारा जो एंगल है -9π/2 जो क्वेश्चन था वो लिखा जा चुका है को टर्मिनल एंगल की फॉर्म में। इसे हम मजीद लिख सकते हैं 3π/2 प्लस 2 इंटू पाई। अब आप देखें यहां पर अगर हम इसे -3 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर आपके पास क्या आता है 6 पाई आता है। तो लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की -9π/2 पे होगी वही वैल्यूज जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 3π/2 पर होंगी। इसलिए हमने इसको क्या किया है, ये हमारी टेबुलर वैल्यू नहीं थी, ये हमारी वो टेबुलर वैल्यू आ चुकी है। इसे 270 भी कहते हैं और 3π/2 भी कहते हैं। तो अब हम इजीली बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये आपके लिए टास्क है, बाकी आप सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ साइन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि साइन -9π/2 इक्वल होगा साइन 3π/2 के। और साइन 3π/2 यानी साइन 270 की वैल्यू आपने टेबल में से याद कर ली होगी। साइन 270 -1 के इक्वल होता है। फर्दर इसी तरह आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 है जो कि डिग्री वैल्यूज में दिया गया है, यानी कि हमारा एंगल जो है इस वक्त डिग्री मेजर में गिवन है और ये माइनस में भी है, नेगेटिव में है। अब देखिए इस डिग्री में जब आपका एंगल गिवन हो तो आपने उसको कोटर्मिनल एंगल में लिखने के कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। जैसे रेडियन के लिए हमने याद किया कि हमें क्या बनाना होता है, एक साइड पे यानी एक टर्म पे 2π, 4π, 6π, 8π या 10π बनाना होता है। लेकिन अगर डिग्री में वैल्यू दी गई हो, एंगल डिग्री में हो, तो तब हम क्या करेंगे, तब हमें 360 का मल्टीपल बनाना है। तो 360 उसके बाद 720 उसके बाद आपके पास 1080 आता है, फिर आपके पास 1440 आता है, फिर आपके पास जो है इसी तरह फर्दर आप इसको हल करते जाएंगे और जो मल्टीपल्स हैं आपके निकलते जाएंगे। ये आपके लिए टास्क है। ये 360 को 1 से मल्टीप्लाई करने से आया है, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 720 आ गया है, 360 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आपका 1080 आ गया है। इसी तरह 360 को हमने जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1440 आ गया। तो इसी तरह फर्दर आप इसे हल करेंगे। यानी कि हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो पार्ट हमने चूज किया होगा जो डिग्री में है, इसे हमें क्या करना होगा, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा 360 के मल्टीपल की फॉर्म में। यानी कि हम इसे क्या करेंगे, 360 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे। हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 360 इंटू के बिलोंग टू इंटीजर, जब हमारा एंगल जो है डिग्री की फॉर्म में गिवन हो। तो हम अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे 2430। अब मुझे क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लिखना है कि ये 360 के साथ मल्टीप्लाई होकर कुछ बन जाए, ठीक है, यानी 360 की फॉर्म में आ जाए। जी मैं इसे क्या करता हूं, यहाँ पर 90 इसमें माइनस भी करते हैं और 90 जो है ऐड भी करते हैं। 90 जब माइनस किया तो आप इन्हें हल करें। हल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 2520 बनेगा और दूसरी तरफ हमारे पास 90 है। अब अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर है 90 और इसे आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में रीअरेंज करके। जी मजीद आप इसे लिख सकते हैं, इसे आप लिखेंगे प्लस 360 डिग्री और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 7 का मल्टीपल है ये, ठीक है। तो आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2520 आ जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा k जो है उसकी वैल्यू हमारे पास -7 है। तो हम लिखेंगे कि 2430 और 90 डिग्री ये दोनों क्या है, को टर्मिनल है। तो हम लिख सकते हैं सो -2430 डिग्री एंड 90 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों पर जो फंक्शंस की वैल्यूज होंगी वो सेम आएंगी। तो हमने इसे कन्वर्ट इसलिए किया कि हमने टेबल में इतनी बड़ी वैल्यू तो याद नहीं की 2430 के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब अपने क्वेश्चन को साइन या कॉस जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली फॉर्म को याद करके हुए या देखते हुए सॉल्व करेंगे। तो साइन 90 जो है हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, यानी इस एंगल के लिए कॉस फंक्शन निकालेंगे। जी कॉस -2430 इक्वल होगा कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 हम जानते हैं 0 डिग्री होता है। जी इसी तरह हम टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट -2430 डिग्री जो कि इक्वल होगा tan 90 के,
और tan आपको पता है sin ओवर cos के इक्वल होता है, यानी कि sin को डिवाइड करते हैं cos पे, तो हम इसे लिख सकते हैं ये अनडिफाइंड आ चुका है। इसके बाद हम फर्दर जो है इनके रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं। आप कोसेकंड निकाल लें, कोसेकंड जो है -2430 डिग्री, जो कि कोसेकंड 90 के इक्वल होगा। तो कोसेकंड 90 जो है हम जानते हैं ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल करें तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह फर्दर जो है आप सीकंड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सीकंड 2430 विच इज इक्वल टू सीकंड 90 डिग्री, और सीकंड 90 सीकंड जो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो वो आपके पास आएगा 1/0। तो इसलिए इसका आंसर जो है इंफिनिटी या फिर अनडिफाइंड है। इक्वल के बाद आप इंफिनिटी का सिंबल नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे ये अनडिफाइंड है, क्योंकि 0 पर डिवीजन अलाउ नहीं है। तो हम इसके बाद फर्दर जो है आप कॉट भी फाइंड कर सकते हैं। कॉट -2430 डिग्री विच इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री, और कॉट जो है वो रेसिप्रोकल होता है tan फंक्शन का। तो tan फंक्शन का आप रेसिप्रोकल लें तो 1/0 लिखा हुआ है, तो इसे 0/1 लिखेंगे तो 0 आपके पास आ जाएगा। तो ये 0 वैल्यू आपके पास आ गई। इस तरह ये आप 6 के 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इन एंगल्स के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।